स्टार्ट दिल्ली गुड़गांव के ऑडियंस में करते हो तो आपको एक ऑटोमेटिकली एक थॉट प्रोसेस आपका ऐसा हो जाता है कि जब आप जोक कर रहे हो तो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड एक चीज चल रही होती है कि किसी भी जोक के बीच में कोई एक आवाज आएगी और आपका जोक वहीं पर रुक जाएगा। 19-20 साल का एक लड़का आया था शो में, शो के बाद उसने आके बोला कि नाइस शूज। उसने भी बहुत अच्छे जूते पहने हुए थे। मैंने कहा हाँ यार नाइस शूज, तेरे कौन से शूज हैं? तो उसने बता दिया मुझे कुछ, तो बहुत ही फैंसी सा नाम बताया उसने, मैं भूल भी गया तुरंत। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने टशन दिखाने के लिए बोला, मैंने कहा यूनिवर्सिटी ब्लू। उसने मुझसे कहा ये यूनिवर्सिटी ब्लू नहीं है। मैंने कहा ओके, तो नहीं पता ये कौन से हैं। क्या आपकी लाइफ में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको लगता है ये वकालत ही कर रहा है? वो देखो, उन लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ। बस हाँ इतना है कि वो लोग मेरे बहुत क्लोज उसमें से नहीं है। बट हाँ, कोई मुझे कहीं पर डिस्टर्ब कर देता है, मुझसे कोई जबरदस्ती बोलता है मुझसे कुछ, तो फिर मैं क्राउड वर्क शुरू करता हूँ। तो मान लीजिए आज अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट कर रहा है या आज जो ये वीडियो देख रहा है वो अगर शुरू करना चाहे तो बेसिक्स क्या होंगे सर? तो इट्स नॉट लाइक यू हैव टू गो बाय द बुक एवरी टाइम, बट इस चीज में एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जाओगे तो बेटर होगा। सब ऐसे ही गए, कोई भी ऐसे एक रात में कोई कुछ नहीं बना है। और बहुत प्यारी कम्युनिटी है कॉमिक्स की, कोई किसी को डिस्करेज नहीं करता है। कोई नया बंदा का एक भी जोक अगर फनी लग गया तो उससे, अगर हम आप पे 10 कॉमिक हैं, 10 के 10 आके उसको बोलेंगे कि भाई ये जोक बहुत फनी था, अगले ओपन माइक में मिलता है। मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, डिपेंड करता है किस टाइम पे आपने वीडियो चालू किया है। तो ग्रीटिंग्स ऑफ द डे जैसा कि हम लोग एप्लीकेशन में भी लिख देते हैं, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद वार्म रिगार्ड्स। हम शुरू करते हैं ये कॉन्वर्सेशन विद वन एंड ओनली अनुभव बस्सी। बसकर बस्सी, बी अ बस्सी। कैसे हैं बस्सी? मैं अच्छा हूं सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। आपके मैंने इंटरव्यूज भी देखे हैं, आपके स्टैंड अप्स भी देखे हैं, तो बड़ा मन में एक खौफ सा था कि मतलब कैसे सवाल पूछूं, मतलब कहीं आप हमें ही ना रोस्ट कर दें। आप रोस्ट बड़ा अच्छा करते हैं। थैंक यू सर, पर आपको नहीं करूंगा, टेंशन। थैंक यू सो मच। एक बार तो आपने प्रोडक्ट निकाल दिया, मेहनत कर ली, स्टैंड अप रेडी हो गया, रिकॉर्ड कर लिया, सब कुछ पैकेजिंग पैकेजिंग सब डन। उसके बाद जो है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आपसे कहता है कि बस्सी भाई अभी आपको जो है एक पूरी सेना है रिपोर्टर्स की, जर्नलिस्ट की, उनसे आपको मुखातिब होना है, बातचीत करनी है। तो पहला थॉट क्या आता है मन में? बी ऑनेस्ट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये सवाल पूछते हो आपके मन में क्या थॉट है, कि आपको आगे लेने नहीं क्या इंटरव्यू? आपका क्या चल रहा है? स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आप ही को मना कर दे अगली बार, मुझसे तो फिर भी करवा लेंगे। इसको नहीं बुला। मतलब क्योंकि वही मैं बोल रहा था पहले भी, आप करना ही है एट द एंड ऑफ द डे, तो मजा आता है। मतलब मजा आ रहा है करने में, ऐसा कोई 20 दिन का काम नहीं है, तो आराम से। मुझे भी कुछ कुछ चीज ऐसी यादें आ रही है क्वेश्चन के साथ साथ कि हाँ मैंने सेट को बनाते हुए करा था, वो करा था, तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। बाकी इसके लिए भी प्रेपरेशन करते हैं क्या? क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं मुझसे? बिल्कुल नहीं सर, बस भाई कुछ सवाल तो ये क्या ये मुझसे पूछा जा सकता है, कुछ ऐसा है? नहीं सर, क्या पूछ लोगे मुझसे ऐसा जो मुझे नहीं पता होगा मेरे बारे में? फिर मैं हुई आदमी किस बात का हूँ? मैं वो राइटर हूँ जो अपने बारे में सुबह शाम लिखता हूँ। मैं क्या ही पूछ लोगे मुझसे ऐसा जो मुझे नहीं पता होगा? सच बात है। अच्छा बसी भाई, इससे पहले कि कॉन्वर्सेशन में आगे बढ़े, मैं आपका सेटअप देख रहा हूँ, बड़ा ही खूबसूरत सेटअप है। पीछे मैं स्नीकर्स देख रहा हूँ, क्या जबरदस्त। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कुछ 32 स्नीकर्स तो दिख ही रहे हैं, मोटा मोटा। स्नीकर हेड है आप? हाँ जी, 70-80 के आसपास होंगे तो। 70-80 स्नीकर्स? हाँ जी, क्या बात है। सबसे रेयरेस्ट स्नीकर कौन सा है आपके पास? देखो सर, डिटेल में नहीं जाना मेरे साथ, क्योंकि मुझे किसी का नाम भी नहीं पता है। मैं स्नीकर हेड वो वाला नहीं हूँ जो हाँ, देखते हैं कि एक्सक्लूसिव जूता ही है वो है। हाँ। मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे जूता सुंदर लगता है मैं ले लेता हूँ। तो मुझे कोई कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से जूते हैं, तो मैं बोलता हूँ ब्लू वाले। मुझे नहीं पता ये कौन से। मुझे एक ट्रेविस स्कॉट पता है, क्योंकि वो बस वो इतना हाँ, ज्यादा मुझे लोगों ने बोल दिया पहनने का कि ट्रेविस स्कॉट, तो मुझे बस वो पता है। हाँ। अदरवाइज सच बताऊं तो मुझे ये नहीं पता ट्रेविस स्कॉट कौन है। तो मुझे उतना पता है बस, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस जूते पहन, मुझे अच्छा लगता है जूते पहनना, तो मैं ले लेता हूँ, फिर कुछ नहीं है। तो मतलब आप एकदम आम बायर हो, मतलब ये पसंद आ रहा है ले लो, ज्यादा उसमें सोचना नहीं है। कुछ नहीं है मुझे ऐसा। मतलब मैं भी क्या है ना, मैं खुद से नहीं खरीदता हूँ। हम्म। अंकुर भाई हैं जो मेरे प्रोड्यूसर का मैनेजर है, वो उनको भी शौक लग गया मेरे साथ साथ। जी। तो वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं कि ये वाला जूता आ रहा है इस टाइम। ये आते रहते हैं ना ऐसे, कभी हाँ, कभी इस हाँ, टाइम पे लॉन्च होगा, कुछ होगा। हाँ। तो मुझे ड्रॉप 3-4 होगा। स्क्रीनशॉट भेज देते हैं हर चौथे 5वें दिन की ये यार, तो उसमें से मैं चूज कर लेता हूँ कि ये वाला मुझे दे दो, ये वाला मुझे दो।
उसमें से फिर जो मेरा साइज मिल जाता है वो मंगा लेता हूँ। नाम मैंने कभी नहीं पढ़ा किसी का कौन सा है। एक बार मैंने कोशिश करी थी वैसे मैंने हाँ, करने की ना, मैंने हाँ, तो किसी यंग बच्चे के सामने मैंने कुछ 19-20 साल का एक लड़का आया था शो में, शो के बाद उसने आके बोला कि नाइस शूज। उसने भी बहुत अच्छे जूते पहने हुए थे। मैंने कहा हाँ यार नाइस शूज, तेरे कौन से शूज हैं? तो उसने बता दिया मुझे कुछ, तो बहुत ही फैंसी सा नाम बताया उसने, मैं भूल भी गया तुरंत। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने टशन दिखाने के लिए बोला, मैंने कहा यूनिवर्सिटी ब्लू। उसने मुझसे कहा ये यूनिवर्सिटी ब्लू नहीं है। मैंने कहा ओके, तो नहीं पता ये कौन से हैं, फोटो खींच ले और जा। उस दिन के बाद से मैंने कोशिश भी नहीं करी, मैं मना कर देता हूँ मुझे नहीं पता कौन से। अच्छा, ऑडियंस से मुझे एक चीज आपसे पूछनी थी जो आप बहुत बखूबी करते हो। इनफैक्ट बहुत सारे स्टैंड अप कॉमिक्स को हम ये करते हुए देखते हैं, वो है क्राउड वर्क। मतलब आप जाते हो क्राउड में, माहौल बनाते हो, और बहुत सारे ज्ञानी लोग भी बैठे होते हैं जो यही सोच के आते हैं कि इसको कैसे, मतलब फंबल करवा दें या इसको इसी की बातों में फंसा दें। तो सर क्या स्ट्रैटेजी क्या है, हाउ टू डील विद द क्राउड? क्राउड मैनेज कैसे करते हो? स्ट्रैटेजी सर ऐसा कुछ नहीं है, आपको बता दो जो जहां से ये सब सीखने को मिलता है ना, वो है दिल्ली गुड़गांव की ऑडियंस खुद से। तो आप स्टार्ट करते हो और आप स्टार्ट दिल्ली गुड़गांव की ऑडियंस में करते हो, तो आपको एक ऑटोमेटिकली एक थॉट प्रोसेस आपका ऐसा हो जाता है कि जब आप जोक कर रहे हो तो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड एक चीज चल रही होती है कि किसी भी जोक के बीच में कोई एक आवाज आएगी और आपका जोक वहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि उन लोगों के साथ है कुछ कि वो उन्हें पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन बनना है। बेसिकली आप स्टेज पे कई बार एक रिटोरिक सवाल पूछ लेते हो जिसका आंसर कुछ देने की जरूरत नहीं है किसी ऑडियंस को, पर वो दे देते हैं सामने से। तो आपको उन्हें बताना पड़ता है कि भाई बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे जोक में क्वेश्चन था, उसके बाद मैं ही आंसर दूंगा इसका, जो कि जोक होगा। तो वो करते वो वहां से सीख सीख के ऐसे हो गया। अब जब अब आप स्टेज पे जाते हो तो अब आपको पता है कि कैसे हैंडल करना है और क्या ही बोल देगा आदमी बीच में। कि इतना तो अब समझ में आ गया कि कितना ही कोई कितना भी ज्ञानी बैठा हो, कोई क्या बोल देगा आपको समझ में आता है, आप उसे कंट्रोल कैसे करना है वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है। कई बार बहुत डिफरेंट तरीके की बात आ जाती है सामने जो आपको कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है किसी का। जैसे आप ही अगर मेरी ऑडियंस में बैठे और मैं आपसे नाम पूछ लूं और आप बोलो बादशाह, तो ये एक बहुत डिफरेंट चीज है जो मैंने नहीं सोची कि क्योंकि मेरे बादशाह भाई के अलावा किसी का दोबारा कभी बादशाह नाम सुना नहीं है, राइट। और उनका भी वो नाम नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैं और आप फर्स्ट रो में, आप फर्स्ट रो में बैठे, तो मैं और आप फिर 15 मिनट बातें कर सकते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ। जैसे आप मुझसे सवाल कर रहे हो कि कैसे हैंडल करते हो, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कहाँ से नाम आया, क्या हुआ, क्या हुआ। तो एक आदत पड़ गई और एक वो हो गया है, फॉर्मेट बन गया। बाकी व्हेन आई डू ऑडिटोरियम शोज जिसमें मैं 2000 सीटर कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, उसमें मेरी पूरी कोशिश ये होती है मैं किसी से बात ना करूँ, बिकॉज एक तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टेक्निकली। स्टेज इतना बड़ा है, आप स्टेज पे खड़े और उसके बाद ऑडियंस काफी दूर से बैठ रही है और फिर अंधेरा है और 2000 लोग बैठे हैं, तो आपको किसी से बात करने का कोई लॉजिक है नहीं कैसा भी। बट हाँ, कोई मुझे कहीं पर डिस्टर्ब कर देता है, मुझसे कोई जबरदस्ती बोलता है मुझसे कुछ, तो फिर मैं क्राउड वर्क शुरू करता हूँ। अदरवाइज मुझे मेरा सेट ही इतना लंबा है कि मैं वही परफॉर्म करके निकल जाता हूँ। दैट्स कूल। अच्छा, ये जब बसकर बस्सी आया था, ये किसी ने आपको बोला था कि यार बसकर बस्सी, मतलब ये नाम की क्या स्टोरी है? जैसे आपका हैंडल है बी अ बस्सी, लेकिन ये है बसकर बस्सी। ये तो मतलब कोई बोलता है ना कि यार बस कर दे बस्सी, तो ये किसने बोला था आपसे? तो बिया बस्सी भी ऐसे ही मेरे किसी दोस्त ने ऐसे कभी कुछ बोल दिया था, तो बिया बस्सी भी वहीं से आया था। और बसकर बस्सी भी मैं बता रहा था अभी किसी और को भी, आशीष सोलंकी जो है, जो कॉमिक्स तांत्रिक का विनर है, वो और मैं, हम लोग ऑलमोस्ट सेम टाइम पे स्टार्ट किए थे हमने। तो वो और मैं किसी उसमें जा रहे थे, कोई कॉर्पोरेट शो में गुड़गांव, वहां पे मैं कैब में उसी के ऊपर कुछ जोक्स मार रहा था आपस में, कुछ जोक जो बहुत खराब जोक्स थे। तो उसने एकदम से बोल दिया था बसकर बस्सी। तो वो बोलने के बाद हमें 2 मिनट बाद रियलाइज हुआ कि यार ये तो अच्छा नाम है यार, शो का भी अगर रखना था। उसने बोला कि हाँ आपने शो का नाम रख लिया ना, तो बसकर वसी। तब तक शो स्टार्ट नहीं किया था मैंने करना। फिर जब मैंने शो स्टार्ट किया तो मैंने उसका नाम बसकर वसी रखा, जो कहीं ना कहीं अभी तक मेरे, आप पूरा सेट सुनोगे तो उसपे वो बैठता भी बहुत सही है कि मैंने इतने सारे काम किए हैं लाइफ में। मैं एंटरप्रेन्योर रह लिया, मैंने वकालत कर ली, मैंने स्टार्टअप कर लिया, मैं बहुत सारी चीजें कर ली। तो उसके बाद वो वही होता है कि बस करो, सिर्फ काम मत कर, तेरे बस की जॉब वॉब करनी है नहीं। तो वो एट द एंड ऑफ द डे उस पर फिट हो जाता है। अच्छा, इतने सारे रोल्स आपने प्ले किए अपने लाइफ में। अभी क्या होता है कि अगर मैं अपनी बात कर लूं तो मिडिल क्लास फैमिली से जब आप आते हो तो बड़ा आसान नहीं होता है टू चेंज गियर्स। कि मतलब जैसे आपने वकालत की पढ़ाई की, फिर उसके बाद आप कह रहे हो आप एंटरप्रेन्योर भी रहे, एंड फाइनली यू हैव बिकम अ सक्सेसफुल स्टैंड अप कॉमेडियन, राइट? तो हमारे पास ये ऑप्शन होता नहीं है कि गियर चेंज कर लो। तो घर वालों से सपोर्ट था फुल कि हाँ भाई अनुभव कर जो कर नहीं रहा। नहीं, इसका बेस्ट तरीका वो ये, घर वालों को बताओ ही मत।
तुम कुछ और कर रहे हो। क्या आपकी लाइफ में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको लगता है ये वकालत ही कर रहा है? नहीं नहीं, अब नहीं है। अब नहीं। अब नहीं है, हाँ, लेकिन ऐसे जरूर हैं जिन्हें लगता है कि वकालत कर लेनी चाहिए इसको। अभी भी। और क्या, कि ये पता नहीं कब बंद हो जाए। वो देखो, उन लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ। बस हाँ, इतना है कि वो लोग मेरे बहुत क्लोज उसमें से नहीं है, जिससे मुझे मैं अफेक्ट नहीं हो रहा उस चीज से। पर हाँ, मुझे दूर के लोग पता है जो अभी भी ये चाहते हैं कि वापस से वो कर लूं। बाकी जो आपका क्वेश्चन है कि मिडिल क्लास फैमिलीज में ये चेंज नहीं होता, तो मैंने यही अप्रोच रखी थी कि मैं बताऊंगा ही नहीं पहले तो कि मैं क्या कर रहा हूँ। टिल द टाइम आई एम नॉट एस्टैब्लिश्ड एनफ कि मैं उन्हें बता के बोलूं कि देखो मैं यहाँ पे मेहनत करूंगा तो अब मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, तब तक मैंने उन्हें बताया ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है उसका कोई पॉइंट भी नहीं था कि मैं कोई नई चीज करने जा रहा हूँ जिस चीज में मुझे खुद नहीं आती वो करनी। अभी मुझे खुद सब कुछ सीखना है। तो अगर मैं ही श्योर नहीं हूँ, मैं ही सर्टेन नहीं हूँ उस चीज को लेके, तो मैं क्यों अपने दिमाग में एक अपनी डांट अपने आप बनवाऊं ट्रू। कि मैं खुद ही अपने पिताजी को बोल दूं कि पिताजी मैं ना एक ऐसी चीज करने जा रहा हूँ जिसमें मुझे भी नहीं पता क्या होना है। तो मैं क्यों डांट खाने का काम करूं? जब मैं समझ लूंगा कि हाँ ये चीज यहाँ तक पहुंच गई है, तब मैं उन्हें बताया कि देखो मैं ये चीज कर रहा था इतने दिन से, ये है वो, उसका ये रिजल्ट है, आके आप देखो। तो उन्होंने देखा, वो समझ गए। तो फिर हुआ ही नहीं। वरना अगर मैं वो पहले से ही बता देता उनको, फिर मैं हो सकता है मैं और एक साल डिले हो जाता, कि एक साल तो मैं डांट ही खाता रहता, और हो सकता है मैं कभी ना कभी डिस्करेज हो ही जाता है, तो छोड़ देता कि हाँ ठीक है ये नहीं करना है। बिकॉज उन लोगों की बात भी गलत नहीं है, वो बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर आपने कुछ पढ़ाई करी है तो जाके कर लो ना उस चीज में काम। और मैं कितना भी मजाक उड़ा लूं अपना, मैं कुछ भी कर लूं, आई वाज नॉट अ बैड स्टूडेंट और एनीथिंग। मैं अच्छे खासे नंबर लाने वाला आदमी हूं, मैं पढ़ लेता हूं, मुझे आता भी है। मैं बस जानबूझ के नहीं करता हूँ वो सब हरकतें, मुझे नहीं मन कर रहा तो नहीं पढ़ रहे, आज पेपर है नहीं जाएंगे देने, वो अलग है। लेकिन तब उन्हें भी दिखता था हमेशा से कि हाँ जब ये है ब्राइट तो कर लेना जाके, तो वाली चीजें इसलिए मैंने नहीं बताया था। बट ठीक है, अब तो सब सही है। अब तो सब सही है सर, स्टैंड अप कॉमेडी भी मस्त चल रही है। मुझे आपसे ये जानना था कि अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो हम देखते हैं ये सर्किट बहुत जैम पैक हो गया है। तो मान लीजिए आज अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट कर रहा है, या आज जो ये वीडियो देख रहा है वो अगर शुरू करना चाहें, तो बेसिक्स क्या होंगे सर? सर बेसिक्स है, सबसे पहले आप जाओ और जाके देखो कि ओपन माइक कैसे होते हैं। पहले दूसरे कॉमिक्स के शोज देखो जाके, कि कोई इंसान जो शो कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, मेरा आप लाइव शो देखने आए हो, आप शो के बाद, हर कॉमिक जनरली हम शो के बाद सबसे मिलते हैं, आप जाके मिलो। अगर आपको करना ही है, आप जाके पूछो कि पहले तो कितने दिन से आप ये कर रहे हो, आप जो ये शो कर रहे हो कितने दिन से कर रहे हो, आज कितनी बार आपने कर लिया, तो और आपको उस पर्टिकुलर पूरे एनवायरनमेंट से क्या समझने को मिल रहा है। आपको हो सकता है आपको पहली बार में देख के लगे कि यार ये नहीं बस की मेरे, हो सकता है आपको देख के ही समझ में आए कि 2 घंटे बोलना ही बस की नहीं है मेरे। पहली चीज तो यही, बिल्कुल बेसिक चीज। उसके बाद आपको लगे कि अच्छा ठीक है ये प्रोसेस होता है, ऐसे ये लोग परफॉर्म करते हैं, तो वहां से आप शुरू करो। फिर आप ओपन माइक्स में जाओ, ओपन माइक्स में जाके देखो कि कैसे एक नया जोक लेके, एक ऐसा कमेडियन जो 2 स्पेशल निकाल चुका है, जो 10 वीडियो निकाल चुका है, उसके बाद एक नया जोक लेकर आया और उस पर टैंक हो रहा है, उस पर बॉम्ब हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो कंटिन्यू उसको रख रहा है, फिर वो लाफ ले भी रहा है, नया जोक क्रिएट कर रहा है बेसिकली। उसका क्रिएटिव प्रोसेस देखो, उससे बात करो। ये 1-1.5 महीने का एक्सपीरियंस लो कि कैसे स्टैंड अप चलता है, कौन प्रोड्यूसर्स है, कैसे वो प्रोड्यूस करते हैं, कैसे लोग आते हैं, कौन लोग आते हैं, किस एज ग्रुप के आते हैं। उससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह का मटेरियल आपको ज्यादा लिखना है, किस तरह से आप स्टार्टिंग से अपने आप को ऐसा मटेरियल लेके आप लिखें कि लोग रिलेट करके उस पर हंस सकें, ताकि आप शुरू में डिस्करेज ना हो जाओ। आप ऐसा ना हो कि आप लेकर आ जाओ शुरू में जोक के एस्ट्रोनॉट के बारे में बात करूंगा, और आपको अगर यही नहीं पता कि ऑडियंस तो टीसीएस की आई हुई है ना यार, उसे नहीं सुनना एस्ट्रोनॉट की क्या बातें हैं क्या है। या आप डार्क ह्यूमर लिख के ले जाओ और आपको पता चले कि इस पर्टिकुलर रूम में जहाँ पे मैं ओपन माइक में आया हूँ, यहाँ पर तो आसपास के लोग आते हैं जिनकी एज ही 40 से 50 साल है, वो खुश अंकल आंटी आते हैं, डार्क ह्यूमर नहीं सुनना है। तो फिर आपका एक थॉट प्रोसेस चेंज होगा ना उस चीज को लेके। पहले आप 1-1.5 महीना उस सर्किट में घूमो, उस सर्किट में घूम के आपको बहुत सारी चीजें बदलेंगी। फिर एक राइटिंग प्रोसेस अपना शुरू करो, फिर उसे लिख के फिर उसको परफॉर्मेंस अपना वो शुरू करो कि मैं ऐसे परफॉर्म करूंगा। और ये चीज रियलाइज होना बहुत जरूरी है, जो भी इंसान आज की तारीख में करना चाहता है, कि आपको इनिशियली 4 या 5 मिनट ही मिलेंगे। आप 4 मिनट से शुरू करेंगे, 5 जाएंगे, 7 जाएंगे, 10 जाएंगे, तब होते करते करते 2 साल 3 साल में जाके आप अपने 1-2 घंटे का स्टेज टाइम ले पाएंगे। कुछ है लोग जिनको एक बेसिक ये चीज नहीं पता है कि सीधा जाके माइक हाथ में लेके 1 घंटे का शो नहीं कर सकते आप। कोई देगा नहीं आपको, पहली बात तो वो स्टेज नहीं मिलेगा आपको, और मिल भी गया तो आप 1 घंटे के लिए फनी होगे नहीं। तो वो अपने साथ ही गलत कर रहे हो। तो इट्स नॉट लाइक यू हैव टू गो बाय द बुक एवरी टाइम, बट इस चीज में एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जाओगे तो बेटर होगा। सब ऐसे ही गए हैं, कोई भी ऐसे
एक रात में कोई कुछ नहीं बनाया। मेरी भी पहली वीडियो डालने से 2 साल से पहले से मैं वही कर रहा था। तो वो है, बस वहां से शुरू करो। अब एक बार सर्किट में एंटर करोगे, बहुत रास्ते खुद पे खुद खुलते चले जाएंगे। और बहुत प्यारी कम्युनिटी है कॉमिक्स की, कोई किसी को डिस्करेज नहीं करता है। कोई नया बंदा का एक भी जोक अगर फनी लग गया है तो उससे, अगर वहां पे 10 कॉमिक हैं, कि 10 के 10 आके उसको बोलेंगे कि भाई ये जोक बहुत फनी था, अगले ओपन माइक में मिलते हैं। तो वो आप कभी डिस्करेज होकर नहीं जाओगे। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि अरे खराब लग गया, ये लग गया, बिल्कुल नहीं, एक बंदा नहीं बोलेगा कभी। जब आपने स्टार्ट किया था, आपको अपना पहला स्टैंड अप याद है? हाउ वाज द हाँ जी, एनवायरनमेंट? कहाँ पे किया था? कैनवस लाफ क्लब, 20 नवंबर 2017, गुड़गांव। और मैं गया था एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था दिन में। शाम को ही मैं स्पॉट करने चला गया था। और तो मैं गया, ऐसा था, मैं बहुत ज्यादा तैयार था, पता है, मैंने वो सूट वूट पहना हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बहुत ही तगड़ी कॉर्पोरेट जॉब से आया हूँ, पेन वेन भी लगा रखा था मैंने यहाँ पे। तो उसका एक फोटो भी शायद मैंने इंस्टा पे कहीं पे डाला होगा, मुझे याद नहीं। तो जब मैं गया था वो करने, तो काफी प्यारा माहौल था, ओपन माइक ही था। और राघव मंडावा हमारे बहुत सीनियर कॉमिक हैं, वो होस्ट कर रहे थे। बाकी 10 लड़के आए हुए थे। उसमें क्या बोलते हैं, ब्रिंगर बोलते थे हम लोग, अपने साथ एक बंदा लेके जाओगे आप। वो सारे लोग हम बैठे हुए थे, क्या परफॉर्म बजाया, अच्छा खासा किल भी हुआ। 4 ही मिनट मिले थे। 4 मिनट में 1 मिनट तो मेरा इसमें निकल गया कि लाइट थोड़ी कम कर दो, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, और मुझे मेरी आवाज बहुत ज्यादा तेज आ रही है, कुछ कुछ इसमें निकल गया। फिर 3 मिनट में मैंने कुछ कुछ लाफ लेके मैं उतर गया, पर मुझे पसंद आया, मजा आया उसमें करने में। तो फिर उसके बाद जो रोहित भाई मेरे अभी मैनेजर है, वो कैनवस में होते थे उस टाइम पे, उन्होंने मुझे बोला शो के बाद कि अच्छा था, तू अगले ओपन माइक में मिलता है। तो बस फिर वहां से शुरू की जर्नी, तो करते रहे। फिर तो हर ओपन माइक में जाते रहे, और हर रोज करते रहे, मचाते बस रहे। मजा। उस समय मतलब सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट किस कॉमिक से मिला था जो आप आज तक आपको मोटिवेट करता है, मुझे स्टार्टिंग डेज में? मुझे ना किसी कॉमिक का कॉम्प्लीमेंट एज सच स्टार्टिंग में या मिलना है कोई तो वो ऐसा याद स्टैंड अप कॉमिक हो टू हुम यू लुक्ड अप टू आए स्टार्टिंग? लोग। सुमित आनंद मुझे बहुत पसंद है हमेशा से, जिस तरह की वो राइटिंग करते हैं, जिस तरह से परफॉर्म करते हैं, वेरी फैसिनेटिंग। तो उनको मैं उनके मैंने इनफैक्ट पहली बार किसी कॉमिक के लिए ओपन किया था, तो सुमित आनंद ही थे। तो वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन था कि मैंने इतनी जल्दी एक ऐसे कॉमिक के लिए ओपन कर लिया। एंड ही सेड कि अच्छा कर रहा है। उसने शो के बाद मुझे सुना भी, शो के बाद बोला भी था कि अच्छा कर रहा है, मजा आया। और उपमन्यु मुझे बहुत पसंद है हमेशा से। बाकी स्टोरी मैं करता हूँ, और मेरी स्टोरी टेलिंग जो मैंने कहीं से जिसकी हिम्मत जुटाई है कि स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं विद सर्टेन अमाउंट ऑफ जोक्स इन इट, तो मैंने जाकिर भाई से सीखा है। तो वहां से सीख के मैंने, तो वो कॉम्प्लीमेंट हर बार मुझे जब भी मिल रहा है, मुझे पहला या दूसरा कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा। वो हमेशा ऐसा लगा कि जिस भी आदमी से मिला है उसे एक अलग जॉनर में मिला है, और अलग तरह से मैंने उसे लिया है। जैसे जाकिर भाई से पहली बार मिला, उन्होंने बोला कि अच्छा गया, तो वो मेरे लिए एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो मैंने एक खिड़की में रख दिया अपनी। उपमन्यु से मिला कि हाँ ये अच्छा है, सुमित भाई से मिला। बाकी जो मुझे सबसे बड़ा लगता है वो एक्चुअली आज भी रोहित भाई के लगता है, क्योंकि रोहित भाई पर्सन जिसने जो कैनवस के टेक रूम में बैठ के उसने हर एक कॉमिक को परफॉर्म करते हुए देखा है। हर एक कॉमिक मतलब हर एक कॉमिक। तो उनको उनको जोक्स के बारे में बहुत ज्यादा पता है, कैसे लैंड होते हैं, और किसका कौन सा नहीं होता है, कब नहीं होता है, किस दिन तुमने अच्छा किया, किस दिन खराब किया। वो इंसान आपको आगे बोलता है कि अच्छा था, आप दोबारा आना, तो वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अनुभव, वन फाइनल क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप दिस इंटरव्यू। देखिए, हर दिन ना मूड अलग होता है, इमोशन अलग होता है, इंसान की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स भी अलग अलग होती है। एक जो हम आपको स्टेज पे देखते हैं, एक जो आप अपनी निजी जिंदगी में होते हैं, जो किसी को नहीं दिखती है, राइट? तो हर दिन मूड के हिसाब से हमारा माइंड भी रहता है, लेकिन मान लीजिए किसी दिन मूड खराब है, लेकिन आपको स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है, लोगों को हंसाना भी है, तो हाउ डू यू पुल दैट ऑफ? वो कैसे करते हो? सर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जितनी भी आपके दिमाग में जो भी चल रहा है ना, वो उसका ग्रेड जो है वो रोज चेंज होता रहता है। जैसा आप बोल रहे हो कि आज मेरा मूड खराब है, मैं पहले भी बोल रहा था, फॉर एग्जांपल मूड खराब से भी ज्यादा ना, कभी कभी बॉडी में एनर्जी नहीं होती परफॉर्म करने की। 3 फ्लाइट पकड़ के आप कहीं पहुंचे हो, हम्म। डिले हो गई है फ्लाइट, शो के बीच में 1 ही घंटा बचा है, होटल पहुंचे हो, फटाफट से चेंज किया है, और अब आप स्टेज के पास आके खड़े हो गए हो। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो ऑडियंस जब आपको पहली बार जब वो ताली बजा के वो चिल्लाते हैं ना, वो एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि वो जैसी आपकी तरफ आती है, आपके दिमाग से सब गायब हो जाता है। आप उनके हो जाते हो, वो आपके हो जाते हैं। फिर अगले 2 घंटे तक
कुछ नहीं पता आपको कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, मेरे साथ क्या चल रहा है, मैं कौन आदमी हूँ, अभी किस समस्या से आया था, कुछ नहीं याद रहता। वो 2 घंटे आप परफॉर्म करते हो, ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि उस 2 घंटे के बाद वो चीज याद नहीं आती। आप उतरते हो, वापस ग्रीन रूम में जाते हो, आपको एकदम से याद आता है खाने नहीं खाया तो मैं भूखा भी तो हूँ वो, लेकिन कभी स्टेज पे नहीं आता। तो इसलिए वो मेरे परफॉर्मेंस में कभी चेंज नहीं होता, मेरे एक्ट्स में कभी चेंज नहीं होता, वो बिल्कुल सेम रहता है। ऑलराइट, सो थैंक यू अनुभव, हमें अपना टाइम देने के लिए, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। इट वाज सो मच फन टॉकिंग टू यू ऑन दिस जूम कॉल। एंड हम आशा करते हैं कि आपका स्टैंड अप स्पेशल Amazon प्राइम वीडियो पे सब देखें, एंजॉय करें। बसकर बस्सी 1 फेब को आ जाएगा, और अगर ये 1 फेब के बाद इंटरव्यू आप देख रहे हैं तो ऑलरेडी आ चुका है। जाइए, देखिए, एंजॉय कीजिए। ये भी बोलना पड़ता है बस्सी भाई, पता नहीं वीडियो हाँ, कब प्रोड्यूस होके निकलेगा। बिल्कुल बट बिल्कुल। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। एंड आप ऐसे ही हंसाते रहें, ऐसे ही मचाते रहें, एंड बस मत करना, बिल्कुल बस सर, बस बिल्कुल नहीं करता करेंगे रहे सर। बस ही। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू।